नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम औरंगजेब के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल के वीडियो में हमने देखा औरंगजेब के सभी भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध चला, जिसमें आगे बढ़कर कौन आए तो औरंगजेब आए। तो इसी के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए ये जो औरंगजेब है इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। कैसे हुआ तो उनको देखिए। राज्याभिषेक पहले होता है आगरा में, फिर होता है दिल्ली में। 1658 ये कहाँ हुआ? आगरा में, एडी आगरा। फिर 1659 एडी में कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। ये जो औरंगजेब है ये सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी मुसलमान था। इसका यदि बचपन देखे कहाँ बीता तो इसका बचपन नूरजहां के पास बीता है। बचपन नूरजहां के पास बीता। नूरजहां के पास बीता। इसे शाही दरवेज या जिंदा पीर कहा जाता है। शाही दरवेज या जिंदा पीर कहा जाता है। ये शाही दरवेज क्या होता है तो फकीर, और ये जिंदा पीर का मतलब होता है संत। क्या होता है? संत। इन्होंने संगीत पर रोक लगा दिया। संगीत पर रोक लगा दिया। ये जो खुद है बिना वादक था लेकिन संगीत पर रोक लगा दिया। खुद बिना वादक था। ये हमें पता कहाँ से चलता है तो इनके जो सिक्के हैं इन पर इसे बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। इसके हाथ में क्या है तो बीना है और ये बजा रहे हैं। 1679 में 1679 एडी में इन्होंने जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर को पुनः लागू किया। देखिए यहां तक देखते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। क्या देख रहे हैं? औरंगजेब। औरंगजेब कैसे शासक बना तो इनके सभी भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें ये सभी भाइयों को हराते हुए आगे आए और ये पिता के मृत्यु के बाद ये क्या बना? शासक बना। कब बने? 1658 में ये शासक बनता है और 1707 तक ये रहते हैं। 1707 में इसका भी मृत्यु हो जाता है। तो देखिए इसका राज्याभिषेक के बारे में यदि देखें तो ये जो राज्याभिषेक है 2 बार किया। कैसे किया तो 1658 में कहा किया? आगरा में। और 1659 में कहा किया? दिल्ली में किया। और ये यदि देखें कौन सा मुसलमान है तो ये सुन्नी मुसलमान है। कौन सा मुसलमान है? सुन्नी मुसलमान था। और इसका बचपन यदि देखें तो कहाँ बीता है? नूरजहां। नूरजहां कौन है तो
नूरजहां इसकी कौन हो जाएगी? दादी। तो दादी के पास इसका क्या बीता? बचपन बीता है। शाही दरवेज या जिंदा पीर इसे कहा जाता है। शाही दरवेज क्या होता है? तो फकीर होता है, और जिंदा पीर का मतलब हो गया संत। ये कट्टर मुसलमान थे। संगीत पर इन्होंने रोक लगा दिया और खुद का, ये जो है खुद क्या था? तो खुद बीना वादक था। इन्होंने संगीत पर तो रोक लगाया, लेकिन यदि देखें तो ये क्या है? खुद बीना वादक है, जो संगीतकार में ही आते हैं। ये कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? तो इनके सिक्कों से इसे बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। 1679 में इन्होंने क्या किया? जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर जो कि अकबर के द्वारा बंद कर दिया गया था, इन्होंने पुनः लागू किया। इनको नोट कीजिए और आगे हम देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। फिर आगे देखिए, इन्होंने तजिया निकालने पर रोक लगा दिया। तजिया निकालने पर रोक लगाया। और यदि देखें, कलमा खुदवाने पर भी इन्होंने रोक लगाया। कलमा खुदवाने पर रोक। और यदि देखें, तुलादान प्रथा और झरोखा दर्शन बंद कर दिया। झरोखा दर्शन प्लस तुलादान प्रथा पर रोक। और यदि देखें तो नैरोज त्योहार पर रोक लगाया। नैरोज त्योहार पर रोक। और इन्होंने चित्रकला पर भी रोक लगाया। चित्रकला पर रोक। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। कमेंट कीजिए। तो देखिए क्या किया औरंगजेब ने? क्या किया? तजिया निकालने पर, मुसलमानों में जो तजिया निकाला जाता है उस पर क्या किया? रोक लगा दिया। और कलमा खुदवाने पर भी रोक लगा दिया। झरोखा प्रदर्शन और तुलादान प्रथा पर रोक लगाए। और यदि देखें तो नवरोज या नवरोज त्योहार पर रोक लगाया। और इन्होंने चित्रकला पर भी रोक लगाई। इन सभी के कारण इसे क्या कहा जाता है? कट्टर मुसलमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कट्टर मुसलमान। मुसलमान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इन्होंने मुस्लिम कानून को क्या किया? कठोर बनाने का कार्य कर रहा है। और चित्रकला का स्वर्ण काल का किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को। जहांगीर।
और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? किस काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को। शाहजहां। ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा। तो इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं इनके महत्वपूर्ण अभियान। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण अभियान। अभियान। पहला देखते हैं पूर्वी भारत अभियान। पूर्वी भारत अभियान। देखिए पूर्वी भारत कौन सा होगा? तो ये जो एरिया देख रहे हैं ये कहाँ आता है? तो पूर्वी भारत में आता है। कहाँ आता है? पूर्वी भारत में, ठीक ना। तो यहीं पर बंगाल का गवर्नर, ये क्या है? बंगाल। और ये क्या है? तो दक्कन। तो देखिए पूर्वी भारत का अभियान, पूर्वी भारत पर जब इन्होंने अभियान करने का सोचा तो बंगाल का गवर्नर किसे बनाया? तो मीर जुमला को बनाया। बंगाल का गवर्नर मीर जुमला को बनाया। जब ये मीर जुमला को बनाए तो ये असम में अहोम के विरुद्ध अभियान करते हुए मारा गया। असम में अहोम, अहोम क्या है? जनजाति है। अहोम के विरुद्ध अभियान में मारा गया। जब ये मारा गया तो फिर बंगाल का गवर्नर किसे बनाया? तो शाइस्ता खां को। गवर्नर शाइस्ता खां। जब ये शाइस्ता खां को बनाया, इसके बाद देखिए फिर इन्होंने आक्रमण किया, दक्कन के विरुद्ध अभियान किया। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, दक्कन के विरुद्ध अभियान। दक्कन के विरुद्ध अभियान। दक्कन का गवर्नर किसे बनाया? तो शाइस्ता खां को बनाया। दक्कन का गवर्नर शाइस्ता खां को बनाया। जब ये शाइस्ता खां को बनाया, प्रारंभ में इन्होंने क्या किया? सफलता हासिल की है। प्रारंभ में सफलता मिला। पूना पे जब शिवाजी ने आक्रमण किया तो ये शाइस्ता खां भाग गए। तो देखिए क्या होता है। पूना में शिवाजी
आक्रमण होने पर या करने पर शिवाजी द्वारा, यहाँ पे लिखते हैं इस बात को, आक्रमण करने पर भाग गया। क्या हुआ? शाइस्ता खां भाग गए। तो अगला कौन बना उसको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए यहाँ तक देखते हैं, क्या देखे हम? अभियान देख रहे हैं, पूर्वी भारत अभियान। पूर्वी भारत का जब अभियान कर रहे होते हैं तो गवर्नर बंगाल का किसे नियुक्त किया? तो मीर जुमला को। किसे नियुक्त किया? मीर जुमला को बनाया। और ये असम में अहोम के विरुद्ध अभियान करते हुए मारा गया। जब ये मारा गया तो अगला गवर्नर किसे बनाया? तो शाइस्ता खां को बनाया। फिर देखिए दक्कन के विरुद्ध अभियान, दक्कन का गवर्नर शाइस्ता खां को बनाया, जो कि प्रारंभ में यहाँ पर सफलता इसे मिला, सफलता हासिल किए प्रारंभ में। लेकिन जब पूना पर शिवाजी का आक्रमण हुआ तो ये आक्रमण होने पर ये भाग जाता है। यहाँ तक नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? दक्कन अभियान, दक्कन अभियान। तो देखिए क्या हुआ, गवर्नर शाइस्ता खां, ये क्या हुआ? भाग गया। जब ये भाग गए तो अगला गवर्नर देखिए कौन बना? मिर्जा राजा जय सिंह बने। मिर्जा राजा जय सिंह, ये कहाँ के थे? तो आमेर का। जब ये शासक बने तो इन्होंने शिवाजी को पराजित किया और यहाँ पर पुरंदर की संधि हुए, शिवाजी वर्सेस मिर्जा राजा, शिवाजी। तो यहाँ पर ये जीत जाते हैं, ये हार गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? संधि। संधि कब होता है? 1765, 1665। कौन सा संधि हुआ? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। जब ये पुरंदर की संधि हुए तो यहाँ पर ये जो शिवाजी है इससे 35 में से 23 किले देने पड़े। क्या हुआ? 35 में से 23 किले मुगलों को देना पड़ा। देखिए 35 में से 23 किला किसे दिया? मुगल को दिया। कितना सर्वनाक है। उसके बाद देखिए ये जो मिर्जा राजा जय सिंह है इसे कहा आगरा दरबार में आइए, अर्थात मुगल के दरबार में आप आइए। आगरा या मुगल, मुगल कहाँ थे? आगरा में। तो मुगल दरबार में आइए, दरबार में आइए। जब ये आए तो देखिए इसके साथ व्यवहार क्या हुआ? इसे दसवंत सिंह के पीछे बैठाया गया।
दसवंत सिंह के पीछे बैठाया। जब इसे दसवंत सिंह के पीछे बैठाया तो यहाँ पर क्या हुआ, विरोध किया, शिवाजी इसका विरोध किया। शिवाजी विरोध किया। ये सोचा हम खुद राजा हैं, हमें दसवंत सिंह के पीछे बैठाया, तो इन्होंने क्या किया, विरोध किया। ये कहाँ के शासक थे, मारवाड़, मारवाड़ के राजा। जब इन्होंने विरोध किया तो इसे क्या किया, जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। जेल में तो डाल दिया, इस समय सभा चल रहा था, लेकिन ये जो औरंगजेब था यहाँ पे, इसे ये भी पता नहीं चला क्या किसे डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद ये क्या होता है, जेल से टोकरी में बैठकर निकल जाता है, या हम शक्ल बोलिए इसका रहता है, उसका वेश बनकर, या ये मान के चलिए टोकरी में बैठकर ये यहाँ से भाग गया, भाग गया। जब भाग गया तो इसका मृत्यु बुरहानपुर में हुआ, बुरहानपुर में मृत्यु। मृत्यु तो हो गया, लेकिन मुगल के हाथ कभी नहीं आया, मुगल के हाथ नहीं आए। तो चलिए इसको एक बार हम रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम, दक्कन अभियान, पहले दक्कन का गवर्नर किसे बनाया गया, तो शाइस्ता खां को बनाया। जब पूना पर शिवाजी ने आक्रमण किए तो ये यहाँ से भाग निकला। जब ये भाग जाते हैं तो अगला गवर्नर यहाँ का किसे बनाया, मिर्जा राजा जयसिंह को बनाया। ये कौन थे, तो आमेर के राजा थे। तो यहाँ पर मिर्जा राजा और शिवाजी के बीच जब आक्रमण होता है तो इसमें शिवाजी पराजित हुए और मिर्जा राजा जयसिंह जीत गए। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच संधि हुआ, 1765 में पुरंदर की संधि हुए, जिसमें ये जो शिवाजी है इसे 35 में से 23 किले देने पड़े और आगरा या मुगल दरबार में इसे उपस्थित होने के लिए इन्होंने कहा। जब ये उपस्थित हुए तो इसे दसवंत सिंह के पीछे बैठाया गया, इनका इन्होंने विरोध किया। जब विरोध करता है तो इसे जेल में डाल दिया और ये टोकरी में बैठकर राशन सामग्री जो पहुंचाने जाते थे उसी टोकरी में बैठकर ये यहाँ से भाग गए और कभी मुगलों के हाथ नहीं आए। ये बुरहानपुर में मृत्यु इनका बुरहानपुर में हो गया, लेकिन मृत्यु तक ये मुगल के हाथ नहीं आए। अब आप यहाँ पे बोलिएगा ये दसवंत के पीछे क्यों बैठे, तो इसका एक रीजन है। क्या रीजन है, तो आप सभी को पढ़ाएंगे हम मनसब के बारे में। मनसब दारी व्यवस्था, ये मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता है, जिसके पास जितना घोड़ा होता है उसे उतना अधिक शक्ति प्राप्त होता है, ये समझिए। तो यहाँ दसवंत के पास अत्यधिक घोड़ा होने के कारण इसे अत्यधिक सम्मान मिला और ये जो शिवाजी है इसे कम होने के कारण इसे दसवंत सिंह के पीछे बैठाया गया। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम औरंगजेब द्वारा निर्माण कार्य तथा इनके समय में हुए कुछ विद्रोह को देखेंगे और इसे समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।